मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवभु सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐ कर होय परम कल्याणा, सोई करहूँ अब कृपा निदाना। विप्र गिरा सुनि परहित सानी, एवमास्तु हित भय नभ बानी। हे कृपा निदान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवमस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि कीन्ह दारुण पापा, मैं पुण्य दीन कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करियऊँ यही पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारे, ते द्विज मोहि प्रेय जथा खरारे। मोर साप द्विज व्यर्थ न जाए, जन्म सहस अवश्य यह पाए। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, ये 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरहत दुसह दुख होई, स्वल्पहु नहीं व्यापय सोई। कवनेउ जन्म मिटई नहीं ज्ञाना, सुनई शूद्र मम बचन प्रवाना। परंतु जन्मे और मरने में जो दुसह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुने। रघुपति पुर जन्म तव भयऊ, पुनिते मम सेवा मन दयऊ। पूरे प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भक्ति उपजय और तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी के पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जन करई विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिस समसूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन्हें करी मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सोजरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्र दोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राखे मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरे, अप्रतिहत गति हो आए तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र आबाद
गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुनि शिव बचन हरसि गुरु एवमस्तु इति भासी, मोय प्रबोधि गयऊँ ग्रह शंभु चरण उर राखे। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझा कर और शिव जी के चरणों में हृदय रखकर अपने घर को गए। प्रेरित काल विधि गिरी जाओ भयो में ब्याल, पुण्य प्रयास बिनु सो तनु तजऊ गए कछु काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल पर्वत में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर भी बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जो तनु धरहूँ तजाऊँ पुनि अनायास हरि जान, जिमिनो तन पट परिहरे नरे परिहरे पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम के वैसे ही सुख पूर्वक त्याग देता, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिवरा की सुत नीत आरो में नहीं पावा क्लेश, हे विधर्यो विविध तनु ज्ञान न गए हूँ खगेश। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा के और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। जगदेव नर जोए तनु धरऊँ, तत राम भजन अनुसरऊँ। एक सूल मोहि भीषण काऊ, गुरु कर कोमल सेल सुभाऊ। तरयक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य को भी शरीर धारण करता है, वहाँ वहाँ उस शरीर में श्री राम जी के भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल और सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, ये दुख मुझे सदा बना रहा। चर्म देह द्विज के में पाए, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊँ तु बालक नह मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैंने वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों से मिलकर खेलता, तो श्री रघुनाथ जी ही सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भय मोय पिता पढ़ावा, समझहु सुनहु गुनाहु नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर भी पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लग गई। कहूँ खगेश अस कवन अभागी, खरि सेव सुरधेनु त्यागी। प्रेम मगन मोई कछुन सुहाई, हार्यों पिता पढ़ाए पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पे तुम आता, मैं बन गए हूँ भजन जन त्राता।
जय जय विपिन मुनीश्वर पावऊँ, आश्रम जाए जाए सिर नावऊँ। जब पिता माता काल के वश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जा जाकर उसने सिर नवाता। भुजऊँ ते नहीं राम गुण गाहा, कहि सुनऊँ हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणगानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। छोटे त्रिविध ईस ना गाड़ी, एक लाल साउर अति बाड़े। राम चरने बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल कर ले को। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जय पूछऊँ सोई मुनि यस कहे, ईश्वर सर्वभूतमय आए। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाए, सगुण ब्रह्म रत उर अधिकाए। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। ये निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सुगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के बचन सुरत करी, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरऊँ, छन छन नव अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर वट छाया, मुनि लोमस आसीन। दीग चरण सिरुनायऊँ, बचन कहऊँ अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ी बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भये, द्विज आयहूँ के काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहऊँ भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय।